फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा था, चार्ज को स्टडी किया था, करंट को स्टडी किया था, रेसिस्टेंस को, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को, चाहे करंट की बात हो, चाहे रेसिस्टेंस की बात हो, वोल्टेज की बात हो, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो, बहुत ही बेसिक वे में समझाया है अलग अलग। अब मैं क्या समझाना चाहूंगा आपको, तीनों चीजों को एक साथ जोड़ के, यानी वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस का रिलेशन क्या है। उसके बाद हमारा पॉइंट होगा पावर। तो सबसे पहले होगा हमारा पॉइंट क्या होगा, पावर। लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना होगा, रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। मैंने सिंबल लिख दिया है, इनके बीच क्या बताना है हमें, सिर्फ एक रिलेशन। किसके बीच, V से वोल्टेज, I से करंट और R से रेसिस्टेंस। रिलेशन मतलब रिश्ता, इन चीजों के बीच रिश्ता क्या है। अभी तक 2 लेक्चर्स में मैंने इन चीजों को बताया तो सही, लेकिन इनका बेसिक बताया और डिफरेंट बताया कि वोल्टेज ये होता है, करंट ये होता है और रेसिस्टेंस ये होता है। इस लेक्चर में मैं आपको इनका रिलेशन बताना चाहूंगा। तो रिलेशन, एक फॉर्मूला बनता है V = I × R। तो इस फॉर्मूले को हम क्या बोल सकते हैं, इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप। इसी को बोल सकते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, V = IR। इस फॉर्मूले से आप क्या समझते हैं आप इस फॉर्मूले से, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर है और इसमें क्या लगा हुआ है, बल्ब। क्या लगा दिया मैंने, एक बल्ब। ये बल्ब लग गया, ठीक है जी, बल्ब। इसमें मैंने जैसे ही बैटरी कनेक्ट की, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी कनेक्ट की, तो बैटरी हमें क्या प्रोवाइड कराती है, बैटरी प्रोवाइड कराती है हमेशा क्या कराती है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF को ही क्या बोल सकते हैं हम, वोल्टेज, और EMF को ही क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसको EMF बोल सकते हैं, इसको ही वोल्टेज बोल सकते हैं, इसको ही पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। मतलब बैटरी का मेन काम होता है वोल्टेज को प्रोवाइड कराना। अब वोल्टेज तो प्रोवाइड करा दिया बैटरी ने, अब बात आती है करंट की। जैसे ही वोल्टेज ने धक्का लगाया इस वायर पे, यानी रन कराया ना, मान लीजिए ये डस्टर है, ये क्या है, डस्टर। अब इस डस्टर पे अगर मैं इस हाथ से एक पुश करूं, धक्का लगाऊं, तो मैं क्या हूं, मेरा हैंड क्या है, वोल्टेज V, और जो धक्का लग रहा है उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, रिएक्शन। वो रिएक्शन ही, वो रेट ही, जिस रेट से ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, मतलब भाई वायर तो भागेगा नहीं वोल्टेज के धक्के लगने से, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अंदर जो चार्ज है वायर के अंदर, वही तो भागेंगे। जिस रेट से वो चार्ज फ्लो करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कहलाता है, करंट। डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन वो चार्ज भागे किसकी वजह से, रन किसकी वजह से किए, मूवमेंट किसकी वजह से किए, भाई करे तो सही, लेकिन मूवमेंट जो किए वो एक वोल्टेज की वजह से किया। और वो वोल्टेज कहां से आया, या तो जनरेटर से प्रोवाइड कराया गया, या जनरेटर ने ही तो बनाया। जो हमारे गांव की या सिटी की लाइन में वोल्टेज आता है हमारे घर पर, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वो रियलिटी में एक वोल्टेज होता है। और वोल्टेज चाहे बैटरी से प्रोवाइड कराओ, जनरेटर से प्रोवाइड कराओ, चाहे सोलर सिस्टम से, हमें मिलेगा वोल्टेज। और वोल्टेज की वजह से करंट पैदा होता है वायर में। रियलिटी में करंट कुछ होता नहीं है, करंट वोल्टेज की वजह से ही पैदा होता है। पीछे से करंट नहीं आता, वोल्टेज ही आता है, ठीक है जी। वोल्टेज आएगा जिस रेट से वोल्टेज धक्का लगाया, मान लीजिए इस तरीके से जो धक्का लग रहा है, जिस रेट से ये चीज भाग रही है, वो क्या है आपका, करंट। तो जब वोल्टेज प्रोवाइड करा दिया इस बैटरी ने, बैटरी लगी हुई है, इसने वोल्टेज प्रोवाइड कराया, तो इस वायर में क्या भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। क्या भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और जिस रेट से, रेट मतलब जिस वैल्यू से, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन को भगा रहा है वोल्टेज, तो करंट कितना हो जाएगा, 5 एम्पेयर। 5 एम्पेयर। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, चार्जेस 5 कूलम ऑफ चार्जेस को भगा रहा है 1 सेकंड में। तो करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पेयर।
तो जिस रेट से इन इलेक्ट्रॉन को भगा रहा है वो रेट ही क्या कहलाता है? करंट। करंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहां से हमने वोल्टेज लगाया, वोल्टेज की वजह से क्या पैदा हुआ? करंट। वोल्टेज की वजह से ही तो पैदा हुआ करंट। तो वोल्टेज कस टू आई। और इस वायर के अंदर क्या है? इस वायर की भी तो एक प्रॉपर्टी है जिसको लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था, रेसिस्टेंस। मतलब करंट तो पैदा हो गया, लेकिन इस करंट को रोकने की जो वस्तु कोशिश करेगी, कोशिश भी तो करेगा। मान लीजिए ये डस्टर है, तो ये जो डस्टर है इसको क्या बोला हमने? डस्टर को, इसको बोला हमने चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। और ये जो मेरा हाथ है ये काम करेगा रेसिस्टेंस का, मतलब इसको रोकने की कोशिश करेगा। ये क्या है मेरा हाथ? वोल्टेज। वोल्टेज इस इलेक्ट्रॉन पर धक्का लगाएगा, तो धक्का लगने की वजह से क्या पैदा होगा? करंट। लेकिन इस करंट को कौन रोकेगा? रेसिस्टेंस। अब रोकेगा, लेकिन रोक तो नहीं पाएगा, रोकने की कोशिश ही तो कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, रोक तो नहीं पाया ना। तो इसी की वजह से क्या हुआ? वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज में कुछ ड्रॉप आ गया, मतलब 100% इफिशिएंसी के साथ यूज नहीं हो पाया। मतलब 5 वोल्ट वोल्टेज लगाया, लेकिन रेसिस्टेंस की वजह से 1 वोल्ट लॉस हो गया, 4 वोल्ट ही हम यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। यही क्या कहलाता है? हमारा वोल्टेज ड्रॉप। ड्रॉप मींस गिरना। किसी वस्तु को अगर ऊपर से नीचे डाल दिया जाए तो क्या कहलाता है? वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू आई इंटू आर। V इक्वल्स टू आई आर। इसी वोल्टेज ड्रॉप को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मतलब पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल का ही दूसरा नाम वोल्टेज है। डिफरेंस मतलब 5 वोल्ट था 4 वोल्ट हो गया। इस तरीके से एक डिफरेंस आना या ड्रॉप आना ही पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। वैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। लेकिन वोल्टेज का एक दूसरा भी फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई इंटू आर। दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने पे, इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किसी भी वस्तु का या किसी भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का अगर बेसिक आप अच्छे से समझते हैं तो फिजिक्स बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या है वोल्टेज ड्रॉप का? वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू आई इंटू आर। इसी को क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक ही बात है। V को क्या बोलेंगे हम? वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है? इसकी वजह से पैदा हुआ ड्रॉप, I इंटू आर। ठीक है जी। इसी फॉर्मूले से हम एक फॉर्मूला और बना देते हैं, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर। I इक्वल्स टू वी अपॉन आर। और इसी की वजह से एक फॉर्मूला और बना देते हैं, R इक्वल्स टू वी अपॉन आई। V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये क्या है यार, क्या लिख दिया, समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्या है इसका, क्या नाम बताया मैंने? वोल्टेज ड्रॉप। तो एक लॉ होता है ओम्स लॉ के नाम से, ओम्स लॉ। ओम्स नाम के वैज्ञानिक ने दिया था ओम्स लॉ, ठीक है जी। ओम्स लॉ क्या कहता है? आई क्या है? बराबर है ना, आई बराबर V अपॉन आर। आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के। कहने का मतलब क्या कर रहा है ओम्स लॉ? जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कराओगे किसी वायर पे, उस वायर में उतना ही करंट फ्लो होगा। ओम्स ने क्या लॉ दिया? I इक्वल्स टू V, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कहने का मतलब है जितना वोल्टेज प्रोवाइड कराओगे उतना ही करंट भगाओगे। और उसी वस्तु, उस करंट को रोकने की कोशिश कौन करेगा? रेसिस्टेंस। तो कहां से आया ये? आर आया कहां से? यहाँ आर आया, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओम्स ने इतना बोला सिर्फ, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इस प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू क्या है? R, V अपॉन आर। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए बराबर लिख दिया और यहाँ क्या आ गया? R। यानी कि ओम्स ने क्या बोला? जितना वोल्टेज लगाओगे उतना करंट भगाओगे तो सही, लेकिन उस चीज को रोकने की जो वैल्यू कोशिश करेगी वो क्या है? R। R इज द रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। उस मटेरियल का रेसिस्टेंस भी तो है, जैसे कॉपर का एक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये हो गया I इक्वल्स टू V अपॉन आर। यही ओम्स ने बोला था, ये भी ओम्स ने बोला।
दूसरी वस्तु हुई रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई। रेसिस्टेंस और करंट एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया। इन्वर्सली का मतलब R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V अपॉन आई, या ऐसे लिख सकते हो R इक्वल टू V अपॉन आई। तो अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा किसी वायर का तो उस वायर में करंट कम फ्लो हो पाएगा, करंट कम फ्लो हो पाएगा, और करंट ज्यादा फ्लो हो पाएगा किसी वायर में तो उस वायर का ऑब्वियसली रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है जी। ऐसे कौन सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर का रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा, तो इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं हो पाता है, तो ये लॉ वहीं फॉलो हो रहा है भाई। रेसिस्टेंस इंसुलेटर का सबसे ज्यादा तो उसमें करंट का फ्लो कम होता है। कंडक्टर का रेसिस्टेंस कम होता है इसलिए उसमें करंट का फ्लो हो पाता है। तो R इक्वल टू वी अपॉन आई ये बताता है रेसिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फॉर्मूला रटने के लिए नहीं होता है, फॉर्मूला किसी वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए होता है, किसी डेफिनेशन को वन वर्ड में यानी एक ही पॉइंट में समझाने की कोशिश करता है फॉर्मूला। आपको कभी भी डेफिनेशन का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले को समझ जाओ। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही फॉर्मूले के अंदर डिपॉजिट होता है। कलेक्शन ऑफ मैनी नंबर ऑफ थ्योरीज इन वन फॉर्मूला इज नोन एज फॉर्मूला ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ठीक। अब थोड़ा डेफिनेशन पे भी ध्यान दे लेते हैं, ये नोट डाउन करिए। 3 फॉर्मूले ये समझाने की कोशिश की थी, जैसे जैसे समझा रहा हूं सारा नोट डाउन करना। ओम्स ने क्या बोला, the applied potential difference, the applied potential difference across the length of wire is directly proportional to flow of electric current in that wire। अब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की वजह हम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते थे, चार्ज भी लिख सकते थे, मतलब चार्जेस की वजह से ही करंट पैदा होता है, तो यहाँ चार्जेस भी लिख सकते थे हम। पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज लिखते यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। क्या कह रही है डेफिनेशन, डेफिनेशन का कभी रट्टा मत मारो। डेफिनेशन कर रही है अप्लाइड, अप्लाइड मतलब जितना दिया, जितना पोटेंशियल डिफरेंस दोगे किसी वायर पे उतना ही करंट पैदा होगा, करंट फ्लो होगा उस वायर में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताता है रिश्ते को, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर इसको आप याद रखोगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो ये डेफिनेशन तो खुद लिख दोगे यार। कभी भी बुक की डेफिनेशन पे मत जाओ, डेफिनेशन खुद अपने तैयार अपनी लैंग्वेज में लिखो। अगर आप डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में लिखना जानते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट किसी भी फॉर्मूले की, तो आपसे बड़ा फिजिशियन कोई नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी बुक की लैंग्वेज को ना रट्टा मारो, रट्टा मारना है तो फॉर्मूले का मारो। अगर फॉर्मूला आता है तो डेफिनेशन तो आप खुद लिख दोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है डेफिनेशन लिखना। सिर्फ इतना देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या कह रहा है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करोगे किसी वायर पे उतना ही करंट पैदा होगा। तो डेफिनेशन क्या बनी, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली, डायरेक्टली को क्या दर्शाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज ओम्स लॉ। ओम्स इक्वल्स टू V अपॉन R, यानी कि रेसिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये डेफिनेशन भी लिख लीजिए, यहां से फॉर्मूला ना लिख के डेफिनेशन भी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक conductor, the resistance of an electric current conductor is always inversely
इनवर्सली proportional to the flow of इलेक्ट्रिक करंट। इतना सारा रट्टा मानने की जरूरत नहीं। कभी कभी स्टूडेंट क्या होते हैं, फिजिक्स में स्टूडेंट कैसे स्टडी करते हैं, डेफिनेशन का रट्टा मार देंगे, पता ही नहीं चला भाई कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन का रट्टा मारा, एग्जाम में छाप के आ गए, आउट ऑफ 100 मार्क्स, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए। जबकि हमें करना क्या है, हमें फॉर्मूले को समझना है और डेफिनेशन को अपने तरीके से लिखना है। क्या कह रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, क्या कह रहा है, उस कंडक्टर का जिसमें हमें बिजली पैदा करना है या फ्लो कराना है, उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो सदैव क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया। ये बोल रहा है आपका जो वायर है, ये वायर, इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो करंट के हमेशा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमेशा रोकने की कोशिश करेगा। एक दूसरे के कट्टर विरोधी यानी दुश्मन होंगे। अगर इस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, अगर इस वायर का रेसिस्टेंस कम है तो करंट इस वायर में ज्यादा फ्लो होगा। यही एग्जांपल है। अब एग्जांपल के तरीके से समझा देते हैं। एग्जांपल क्या बताऊं, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये क्या है, वुड, ये क्या है, वुड, इसका रेसिस्टेंस क्या है, हाई, इसका रेसिस्टेंस हाई, और ये क्या है, कॉपर का टुकड़ा है, कॉपर का टुकड़ा है, और इसका रेसिस्टेंस क्या है, लो। भाई इनके कंपैरिजन में इस लकड़ी का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, कॉपर का रेसिस्टेंस कम होता है। तो ओम्स ने क्या बोला, जिस चीज का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस चीज का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो चीज क्या कराएगी, करंट को फ्लो कम कराएगी। तो इस लकड़ी का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए क्या हो जाता है, करंट को फ्लो कम करा पाता है। इनवर्सली का मतलब यही होता है। इनवर्सली कोई बड़ी चीज नहीं होती। इनवर्सली और डायरेक्टली तो यार कुछ भी नहीं है, लिखने का तरीका है। यानी कोई चीज एक दूसरे के कट्टर विरोधी है या उल्टी है तो इनवर्सली, सीधा सीधा रिलेशन है, दोस्ती है दोनों के बीच तो डायरेक्टली। किसी से बात करना डायरेक्टली तो बोलोगे, और इनवर्सली मतलब किसी के थ्रू, यानी कि अपोजिट वे में। अब लकड़ी का रेसिस्टेंस बहुत हाई है, इसलिए ये हाई है, तो इनवर्सली का मतलब नीचे वाली चीज जो है करंट कम फ्लो होगी। अब यहाँ अप्लाइड करो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/I। इस फॉर्मूले को ऐसे ना लिख के ऐसे भी तो लिख सकते हो, I 1/R, कैसे भी लिख दो यार, लिखना ही तो है। R को यहाँ ले जाओ, I को यहाँ ले आओ, फॉर्मूले को कैसे भी लिखो, लेकिन लिखा जाना चाहिए करेक्ट हमेशा, इनवर्सली और डायरेक्टली की फॉर्म में। तो क्या कह रहा है, इस रेसिस्टेंस ऑफ किसका, कॉपर का रेसिस्टेंस थोड़ा कम होता है। जब रेसिस्टेंस कम है तो इस कॉपर में करंट का फ्लो ज्यादा होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन वुड यानी लकड़ी और कॉपर में मैंने करा दिया, और आपको यहां से ओम्स लॉ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा पॉइंट है क्या, हमारा पॉइंट क्या है, पावर। जब तक मैं इन पॉइंट को नहीं समझाता आपको पावर तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। और ऐसा ही यूनिट तो चुटकियों में निकल जाती है किसी वैल्यू की, ऐसा यूनिट निकालने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। हमारा आज का पॉइंट है, मेन पॉइंट, पावर। पावर का हिंदी में मीनिंग होता है शक्ति, और इसी को बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। और मैं तो कभी कभी इसको पावर ना बोल के V/I बोल देता हूं डायरेक्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। किसी वायर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट ही तो चलते हैं, ये वोल्टेज एक करंट है, दूसरे मतलब लहरते बहरते चलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, वोल्टेज और करंट का फ्लो ही तो है। मतलब एसी जो अल्टरनेटिंग करंट बोलते हो आप, वोल्टेज और करंट ही तो चलते हैं। मतलब ये कोई वायर है, बिजली का तार, इसमें वोल्टेज और करंट चलते हैं मित्रता में इस तरीके से, यानी वोल्टेज जाएगा तो उसकी वजह से करंट भी पैदा होगा। तो पावर यही तो है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन। कभी भी पावर को ये नहीं बोलना कि वोल्टेज ओनली वोल्टेज, पावर हमेशा वोल्टेज और करंट का गुणन है, गुणा, मल्टीप्लाई, वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई है। पावर कैसे समझेंगे आप,
द, कैसे समझेंगे पावर, इट इज द रेट at which electrical energy consumed, electrical energy convert into other forms of एनर्जी। क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया। पावर मतलब क्या रेट है, अदर फॉर्म्स में बदल रहे हैं, मतलब क्या कह दिए? पावर वो है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू वी इंटू आई। वायर में पावर दिए, कौन सी पावर दी है आप? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए ना। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे लगा दिया हमने बल्ब लगा दिया, तो बल्ब ने भैया बिजली तो हमें दी नहीं, विद्युत तो नहीं दी ना, हमने तो पीछे से विद्युत लगाई थी ना, हमें विद्युत तो नहीं मिली, हमें मिली क्या? रोशनी, यानी हीट, गर्मी पैदा करी उसने। तो हमने क्या करा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी की वजह से हमें कौन सी मिली? लाइट एनर्जी, यानी रोशनी वाली एनर्जी मिली। हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो नहीं मिली ना। तो डेफिनेशन क्या है पावर की? इट इज द रेट मतलब जितनी, मतलब बदलने के एक तरीका होता है रेट, ठीक है। इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना ही क्या कहलाता है? क्या वो रेट कहलाता है, और वही पावर है। पावर भी तो वही है, P इक्वल्स टू वी इंटू आई। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एनी सर्किट इज नोन एज पावर। ठीक है जी। अब पावर की बात कर लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ, ये तो एक रटने का तरीका है। मल्टीप्लाई ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई करके भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रटने का तरीका, मल्टीप्लाई ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है। अब पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा। पावर का आपने फॉर्मूला देखा होगा, फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी इंटू आई, और इसकी यूनिट लिख देते हो वाट, और हो गया भैया फिजिशियन। रियलिटी में ये पावर जो है इसका फॉर्मूला ये डायरेक्ट नहीं होता है। पावर का फॉर्मूला होता क्या है, अब आपको हम बताते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है, ऐसे होता है। इलेक्ट्रिक पावर बराबर Q इंटू वी अपॉन टी, यानी क्या? वोल्टेज अप्लाइड करा किसी वायर पे, किसी बल्ब में वोल्टेज अप्लाइड करा, वोल्टेज किसके द्वारा लगाया गया? बैटरी या जनरेटर के द्वारा। ये क्या है? बल्ब। वोल्टेज अप्लाइड करा किसी भी सर्किट पे, सर्किट क्या है? बल्ब लगा दो, पंखा लगा दो, वो क्या कहलाएंगे? सर्किट्स, यानी जहां कॉम्बिनेशंस ऑफ टू वायर्स, ठीक है जी, दो टर्मिनल्स पे कोई भी पोटेंशियल अप्लाइड हो रहा हो, वो क्या कहलाता है? सर्किट, क्लोज सर्किट। ठीक है जी। बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। मान लो इस सर्किट को यहां से तोड़ दूं तो ये सर्किट नहीं है, ये ब्रेक हो गया, ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, सर्किट तभी कहलाएगा। मान लीजिए सर्किट में वोल्टेज अप्लाइड करा, उसकी वजह से क्या भागा? चार्ज, और चार्ज के भागने से क्या पैदा हुआ? करंट। तो यही तो बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, वोल्टेज किस पे लगा? चार्ज पे। 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड का समय ले लिया उसने, चाहे आप 1 घंटे का ले लीजिए, तो क्या आएगा? Q बराबर होता है हमेशा आई टी। ये कहां से आया Q बराबर आई टी? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फॉर्मूला पढ़ाया था ना हमने करंट का लास्ट लेक्चर में, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो वहीं से आया Q बराबर आई टी। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करोगे जब आप आई टी, Q की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? आई टी, अब गुणा में क्या है? वोल्टेज भी तो है ये वाला, इसकी वैल्यू तो आई टी आ गई, ये क्या है? वोल्टेज अपॉन टी।
अब टी से टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो टी से टी कैंसिल हुआ, आ गया आपका V इंटू आई। भाई ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पावर होती क्या रियलिटी में, पावर होती क्या है, मतलब वोल्टेज अप्लाइड करा चार्ज पे 1 सेकंड या 2 सेकंड किसी टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रेस्पेक्ट में, वही है पावर। ठीक है जी। अब पावर की ऐसा यूनिट कहां से आई, पावर का ऐसा यूनिट, पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई। तो वोल्टेज का क्या है, वोल्ट होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है और करंट का एम्पेयर होता है। तो वोल्टेज और करंट का एम्पेयर की मल्टीप्लाई करके ही वाट आती है यूनिट। कभी कभी एग्जाम में वोल्ट एम्पेयर भी आती है पावर की यूनिट, वोल्ट एम्पेयर, या कभी वाट लिख देता है, दोनों ही पावर की यूनिट हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि पावर कितने प्रकार की होती है। पावर कितने प्रकार की होती है, पावर तो पढ़ ली है आपने। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पावर 3 प्रकार की होती है। पहली होगी आपकी, पहली बता देते हैं, पावर बराबर V इंटू आई। V इंटू आई आपने सर्किट में दिए तो इसको बोलेंगे हम पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड। यानी कभी भी आपको घर में जो पावर आ रही है बाहर से, वायर से, यानी बिजली के तारों से, वो क्या आ रही है, V इंटू आई। या बैटरी से ले रहे हो V इंटू आई। अब वो बात अलग है, V एम साइन ओमेगा टी, वो AC करंट में पढ़ा जाएगा, अभी सिर्फ इतना ही समझना है। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है पावर का, P बराबर आई स्क्वायर R। ये है पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड, डिसिपेटेड। ये किसको दर्शाती है, लॉस को, हमेशा लॉस को दर्शाती है। तीसरा फॉर्मूला है पावर बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये किस चीज को दर्शाती है, पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्पशन को, कंज्यूम्ड, यूज। पावर डिसिपेटेड कहाँ होती है, पावर डिसिपेटेड ऐसी जगह होती है जैसे कोई भी अप्लायंसेस है, जैसे ट्रांसफार्मर है, वहाँ हीट बहुत ज्यादा पैदा होती है, वहाँ हिस्टैरिसीस और एडी करंट जैसे लॉस होते हैं। तो लॉस की वजह से जो पावर का वेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर आर। हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा, पावर का ये फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर। तीनों ही पावर के फॉर्मूले हैं, जैसी सिचुएशन हो वहां इसको लगाना है। जहां लॉस की बात हो, जहां क्या करंट जो है हीट में कन्वर्ट हो रहा हो, जैसे आपके हीटर है, हीटर में क्या होता है, पावर का लॉस होता है, रेसिस्टेंस उसको इतना ज्यादा रोक देता है करंट को, रेसिस्टेंस उसको इतना ज्यादा रोक देता है करंट को कि उसकी वजह से क्या पैदा हो जाती है, हीट। और वो हीट क्या होता है, पावर का लॉस होता है हीट रियलिटी में। और उस लॉस की वजह से ही आपका पानी गर्म हो पाता है, आपका यूज हो पाता है। हीटर हीट देता है ना, वो क्या है, रियलिटी में एक लॉस है, पावर का लॉस है जी। बल्ब में भी लॉस होता है पावर का। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, P बराबर आई स्क्वायर आर। पावर डिसिपेटेड उसको बोलते हैं पावर डिसिपेशन, डिसिपेटेड मतलब हीट लॉसेस, इसका नाम लिख सकते हो आप, हीट लॉस, ये हीट कन्वर्जन। अब ये जो P इक्वल टू V इंटू आई, ये तो भैया बैटरी की पावर है, बैटरी से दी, सेल से दी या जनरेटर से दी, P इक्वल टू V इंटू आई। ये पावर डिलीवर्ड करी। मान लीजिए एक वस्तु मैंने, ये मेरा डस्टर है या मार्कर है, मैंने अपने दोस्त को ऐसे पकड़ा दिया, ले भाई, तो ये क्या हुआ, डिलीवर्ड। मेरी वस्तु इस पे चली गई तो ये क्या हुई, डिलीवर्ड। डिलीवर्ड P इक्वल टू V इंटू आई, हमेशा पावर डिलीवर्ड। पीछे से कितनी पावर आती है, V इंटू आई, इसका मतलब है डिलीवर्ड। डिसिपेशन किसका होता है, आई स्क्वायर आर पावर का, आई स्क्वायर आर। तीनों की यूनिट वाट ही होती है, वाट ही होती है। अब वो आगे बताया जाएगा, वाट मतलब चेंज होंगी यूनिट, तो AC में चेंज होंगी वो आगे। तो हीट लॉसेस में कौन सी पावर लगती है, आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट होता है कंजप्शन, कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड। इसको नहीं समझे आप, ऐसी जगह होता है कंजप्शन, कहाँ होता है, जैसे कोई भी बल्ब है या प्रेस है, कुछ भी चीज है जो आपके यूज में आ रही है, एनर्जी लॉस के अलावा जो आपका कार्य कर रही है, मतलब फैन को चला रही है, तो फैन को चलाने में क्या हो रहा है, पावर का लॉस नहीं हो रहा, ज्यादा यूज में आ रहा है। कुछ भी हो रहा है, फ्रिज चल रही है, तो वो क्या कहलाता है, यूज। यूज। मोटर चल रही है, यानी कि आपकी मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ये क्या है, मोटर, ये घूम रही है, ये घूम रही है, तो क्या रही है, पावर यूज में आ रही है। इस यूज को ही क्या बोलते हैं, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, पावर कंजप्शन या पावर कंज्यूम्ड। हमेशा जो आपके घरों में यूनिट आती है, यानी आपकी बिजली का बिल आता है, वो आई स्क्वायर आर लॉसेस का नहीं आता है,
वो आता है आपका पावर कंजप्शन का, पावर कंज्यूम्ड, IP=V²/R का बिल आता है। अब जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना डिटेल्ड में पावर सिस्टम पढ़ाऊंगा, पावर सिस्टम एक अलग से सब्जेक्ट है, ये तो एक ब्रीफली डिस्कशन है, तो उसमें आपको समझ में आएगा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर में क्या डिफरेंस होता है, वो सिर्फ एसी में पढ़ा जाएगा। तो आप इतना समझ लीजिए पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। और ये तीनों फॉर्मूले याद रखिए, कहीं भी कोई सा भी फॉर्मूला कहीं भी पुट करिए आंसर आ जाएगा आपका। एक रिलेशन और पढ़ लीजिए, P क्या होता है V²/R। कभी भी आपको बोले, आपको एग्जाम में पावर दे देगा, वोल्टेज दे देगा, रेसिस्टेंस निकालने को बोलेगा, तो आप कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, R=V²/P। फॉर्मूलों को कन्वर्ट करना सीखिए। जैसे आपने P=V×I को, पावर का V×I होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो, V=I/P, या इसी को लिख सकते हो I=P/V। यानी फॉर्मूले की वैल्यूज एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करना ही एक फिजिक्स स्टूडेंट का काम होता है। अगर एक कन्वर्जन आप सीख जाते हैं तो फिजिक्स टफ नहीं होती है। अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, किसी सर्किट में वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, और करंट ज़्यादा होगा तो वोल्टेज कम होगा। यहाँ से क्या पता चलता है आपको, ये इस फॉर्मूले से, भाई किसी सर्किट का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस रेसिस्टेंस की पावर कम होगी, और पावर ज़्यादा होगी उस सर्किट की तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा। इन फॉर्मूले से सिर्फ इतना डिफरेंस पता चलता है आपको, कम ज़्यादा का। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से कंसेप्चुअल केस में, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट करके आप इतना पता लगा सकते हैं किसी सर्किट की। अब एक एग्जांपल देखिए, कोई बल्ब है, एक 40 वाट का बल्ब है, 40 वाट का 220 वोल्ट पे काम कर रहा है। एक 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब, वो भी 220 वोल्टेज पे काम करता है, ये भी 220 वोल्टेज पे काम करता है। लेकिन रेसिस्टेंस कौन से बल्ब का ज़्यादा होगा, भाई रेसिस्टेंस तो हर चीज़ के अंदर होता है ना, रेसिस्टेंस हमेशा किस चीज़ का ज़्यादा होगा, कैसे पता करोगे, R=V²/P, कौन से का ज़्यादा होगा, अब आप खुद कैलकुलेट कर लो। जिस चीज़ की पावर ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, तो पावर कौन से बल्ब की ज़्यादा है, 100 वाट की, तो उसका रेसिस्टेंस कम, रेसिस्टेंस क्या होगा, कम। और जब भैया रेसिस्टेंस कम है किसी वैल्यू का तो वो रोशनी कम ही देगी हमेशा। ऐसा वायर यूज करिए जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो, और रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी, और हीट ज़्यादा होगी तो रोशनी ज़्यादा मिलेगी। आई जाएगा। हमारा आपका पॉइंट है एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा। द यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन बोलो या कंजप्शन बोलो, बात एक ही है। यूटिलाइजेशन बोल दो या कंजप्शन बोल दो, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पर यूनिट टाइम, यानी किसी समय में इलेक्ट्रिक पावर का जो यूटिलाइजेशन होता है, यूज होता है, मान लीजिए 1 घंटे में जितना हो रहा है वही है हमारी क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मान लीजिए हम 1000 वाट का यूज कर रहे हैं, 1000 वाट पावर यूज कर रहे हैं 1 घंटे में। कितने घंटे में, 1 आवर में। कितने टाइम में, टाइम कितना है, 1 आवर। तो वो क्या कहलाएगा, 1 यूनिट। और इसी यूनिट का क्या आता है हमारे घरों में, टैरिफ। टैरिफ का मतलब बिल। इसी यूनिट का क्या जाता है, बिल। यानी 1000 वाट का क्या होता है, 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट को ही 1 किलोवाट होता है। 1000 वाट बराबर कितने किलोवाट, 1 किलोवाट। दोबारा से लिखता हूं बहुत ही शॉर्ट में, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। 1000 वाट बराबर कितने किलोवाट होते हैं, 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट को क्या बोल देते हैं हम, 1 यूनिट। और इसी यूनिट का क्या आता है, बिल बोलो या टैरिफ बोलो। इसको ही टैरिफ बोलते हैं, इसी को बिल बोलते हैं।
इसी 1 किलोवाट का क्या आता है, 1 घंटे में जितना वाट यूज करोगे, यानी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, उसी का क्या आएगा, बिल जुड़ के। अब मान लो एक दिन में आप 1000 वाट यूज करते हैं तो 1 यूनिट बनाओगे, 2000 वाट करते हैं तो 2 यूनिट। उससे बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोवाट। 1000 वाट की होगी 1 किलोवाट। मान लीजिए क्या है, 1000 किलोवाट हैं, 1000 किलोवाट हैं, तो उस स्थिति में क्या बोल देंगे हम, मेगावाट। 1 मेगावाट, 1000 किलोवाट का क्या बनता है, 1 मेगावाट। सबसे छोटी यूनिट वाट, वाट से बड़ी यूनिट किलोवाट, किलोवाट से बड़ी मेगावाट, लेकिन 1 किलोवाट को यूनिट बोला जाता है, यूनिट। दूसरा पॉइंट आता है हॉर्स पावर, वो भी बता देते हैं। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर यानी 1 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मतलब 746 वाट, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर पूरा यूनिट नहीं होता है, 1 यूनिट से कम होता है। 1 यूनिट में होते हैं 1000 वाट, 1 यूनिट बराबर 1000 वाट, 1000 वाट। तो भैया 1 यूनिट से तो कम हुआ ना 1 हॉर्स पावर, 746 वाट है, तो हॉर्स पावर हमेशा कम होता है, ये याद रखिए। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जूल कहाँ से आया, जूल कहाँ से आया, पावर इंटू टाइम, E इक्वस टू पी इंटू टी, या इसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, E इक्वस टू वी इंटू आई इंटू टी, वोल्टेज करंट इंटू टाइम, यानी समय। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 10 मिनट में, 15 मिनट में या 1 घंटे में जितना यूज कर रहे हो उतना ही बिल आएगा। कंजप्शन कर रहे हो इलेक्ट्रिकल पावर का करंट को मेंटेन करने में, आपके घर में जो करंट मेंटेन रहता है, वोल्टेज मेंटेन रहता है, उसको मेंटेन करने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पावर का जितना कंजप्शन कर रहे हो वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी को क्या बोलते हैं हम, जूल। यानी वाट, पावर की यूनिट क्या होगी, वाट इंटू सेकेंड, वाट सेकेंड, वाट सेकेंड को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस।